ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष कुछ आज जन्नत के विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विचार तो नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास बोलने के लिए सनातन धर्म की, लेकिन कुछ दिनों से हद कर दी। कुछ लोगों ने मुझे सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित कर करके, शांति दूत हैं और कौन है, तो कह रहे थे कि इस्लाम के विरोध में कुछ भी बोला तो कैरी मिनाटी को जानते हो ना, ऐसे रोस्ट करेंगे तुझे। पर मैंने देखा कि कैरी मिनाटी कौन है, तो वो देखा, आप भी जानते हो, टिकटॉक जिसने बंद करा दिया। तो बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। तो चलो, अब तुम करोगे ही तो फिर बोल ही लेते हैं कुछ, तभी कर लेना कुछ बाद में। तो ये जो मन है ना, वो थोड़ा विरोधी चीज़ को जल्दी पकड़ता है। आपने देखा होगा कि किसी को पेशाब लगा हो ना, तो वो पहले क्या देखता है, दीवार पर कहीं ऐसे घूम के देखता है कि कहाँ लिखा है कि पेशाब नहीं करना है। तो जहाँ लिखा है पेशाब नहीं करना है, आदमी वहीं पेशाब करता है। उल्टा चलता है सिस्टम। मन की कुछ ऐसे ही रचना है, क्या करें। मुझे किसी शांति दूत ने कहा कि इस्लाम के विरोध में मत बोलना, तो तब मुझे याद आया उत्तरे की इस्लाम के विरोध में भी बोलना है, मुझे तो याद ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ जन्नत ही यात्रा कराता हूँ आपको आज। तो बात करते हैं हम जन्नत की। मैंने एक वो मुल्ला है कोई, वो उसने उसकी 2-3 वीडियो देखी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मैंने जो भी बोला है वो उसमें से ही बोल रहा हूँ मैं। तो सपने कुछ लोग खुली आँखों से देखते हैं और कुछ रात को सो करके देखते हैं। तो रात को सो के जो सपने देखते हैं वो सपने अलग है, और जो आँखों से देखते हैं वो बहुत खतरनाक सपने होते हैं। ऐसा ही सपना दिखाया जाता है मुसलमानों को, जन्नत की हूर। अब वहाँ पर 72 हो रहे हैं, इनका इंतजार कर रही हैं। जब यहाँ ये फट जाते हैं ना, इनके चीथड़े उड़ जाते हैं, तो इनको आकाश में दिखाई देती हैं वो ऐसे बाहें फैला करके कि आ जाओ, लग जाओ मेरे सीने से। तो हूरों के चक्कर में खुद भी फटते हैं, औरों को भी फाड़ते हैं। अब 72 हूर एक के लिए, और वहाँ पर भी महिलाओं के साथ अन्याय। तुमको तो हूर मिल जाएंगी 72, लेकिन जो फट रही हैं यहाँ पर कुछ ख्वातून है, शाहीन बाग में फट रही थी कुछ, उनको क्या मिलेगा? हूरा नहीं, उनको नहीं मिलेगा। उनको अधिकार नहीं है मजे लेने का, केवल हम मजे लेंगे। यह सरासर अन्याय है। तुम धरती पे भी इनके साथ अन्याय करते हो। औरतें तो तुम्हारी खेती हैं, जब चाहो जब जोतो, जितना गहरा चाहो उतना गहरा जोतो, जब बीज डालो जब डालो, और साल में एक बार तो फसल ले ही लो। प्रतिवर्ष फसल काटते हैं। यहाँ पर भी उनके साथ अत्याचार। तुम 10-10 के साथ ऐश करो, कोई हलाला करे मुल्ला, कोई कुछ करे, और उनको तुम टेंट में ढक दो, वो कुछ ना करे। तो कोई जज साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो न्याय दिलाओ। जज साहब मेरी बात सुनो, इन महिलाओं को न्याय दिलाओ जरूर। ये ख्वातून ऐसे ही परेशान है, मजे केवल इनके शौहर ले रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अब एक को 72 हूर, वहाँ पर भी जा कर के भी 72 एक के साथ। जन्नत है कि अय्याशी का अड्डा है? और एक हूर 130 फीट की, 130 फीट की, ऊपर से नीचे तक देखो। अब ये हूर है कि 15 माले की बिल्डिंग है। अब तुम तो 5 फीट के हो, वहां करोगे क्या? 5 फीट के हो तुम, 6 फीट के हो, 130 फीट तक कैसे पहुंचोगे? तो अल्लाह बड़ा दयालु है, वो क्या करेगा? अल्लाह तुमको 130 फीट का बना देगा। वो मौलाना हमेशा जन्नत की हूरों के ख्याल में खोया हुआ रहता है, और औरों को भी वो वही सपने दिखाता है। मुल्ला नहीं, वो 1 नंबर का दल्ला है। हूरें प्रोवाइड कराते हैं ये, जैसे कुछ लोग वैश्याएं प्रोवाइड कराते हैं ना किसी को, ये हूर दिलाते हैं लोगों को। इनकी एक दुनिया ही अलग है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, विलक्षण है, अद्वितीय है। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, ऐसे लोग, कमाल है। लेकिन तुम जैसे ही जन्नत में जाओगे तो अल्लाह तुमको भी 130 फीट कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम 5 फीट के, वो 130 फीट की, यानी कि एक 15 माले की बिल्डिंग। अब यहाँ से तुम उसकी आंखों में कैसे झांकोगे? तो उसके लिए तुमको 130 फीट का होना पड़ेगा। तभी तो आंखों में डाल करके आप बोलोगे, आंखों में आंख डाल के बोलोगे, डूब जाऊं तेरी आंखों के मोशन में, स्लो मोशन में। 72 हूरों के साथ ये। और हूर कैसी अद्भुत, हूर एकदम अद्भुत। जमीन पर यह चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगी आपको।
बिना पैम्पर वाली, वो पैदा नहीं हुई, मतलब गर्भ से नहीं निकली है वो तो सीधे के सीधे बस अल्लाह ने ईजाद किया उसको, पैम्पर नहीं लगाती। अब पैम्पर नहीं लगाएगी तो विस्पर क्यों लगाएगी? और उसको माहवारी भी नहीं आती, माहवारी नहीं आएगी तो वो क्यों लगाएगी? मासिक धर्म नहीं होता उसको, पेशाब करने के लिए नहीं जाती। मौलाना साहब कह रहे हैं ये सब। तो नो विस्पर, नो पैम्पर, ओनली बम्पर सेक्स, बस वही करो तुम। तुम्हारे पास काम धंधा और कुछ है नहीं, वहाँ क्या करोगे? हूरों के लिए ही तो वहाँ जा रहे हो। अब 72 हूर तुम एक के साथ कर रहे हो कुछ, तो 71 क्या करेंगी तब तक? वो किसी और के साथ जाएंगे, तो वहाँ हंगामा होगा। अल्लाह तुमको पिला के बैठा है वहाँ पर, सबसे ऊपर वाले दर्जे में 1 नंबर के पियक्कड़ हो तुम। यहाँ नहीं पियोगे तो वहाँ पियोगे, वहाँ नदियों में डूबोगे, नाचोगे, गाओगे। अल्लाह खुद बैठ के पिला रहा है, फिर टल्ली हो जाओगे। फिर अपने अपने वो बॉम्ब AK-47 लेकर के कूदोगे, फिर 72 की 144 बनाओगे, तुम डबल करोगे। दूसरों की हूरों पर अधिकार तुम्हारा है। और हूर तो अद्भुत है, कांच की तरह चमकती है, पारदर्शी है, वो अंदर तक दिखता है। खून वो नहीं है उसके अंदर, अंदर जो हड्डियां हैं उनमें भी वहाँ जो कुछ स्राव हो रहे हैं ना, वो भी हीरे मोती के हैं, ऐसे चमकती है अंदर से। इनमें एक मनुष्य की ताकत है, तब तो ये यहाँ 10-10 शादियाँ करते हैं, बहन बेटी किसी को, माँ को, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। जब 100 गुना ताकत इनको मिलेगी, पता नहीं भैया क्या होगा इनका, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, तो 100 गुना शक्ति मिलेगी तुमको भोगने की। और जो आपकी उपस्थ इंद्रिय है ना, जननेंद्रिय, उसमें वो ताकत आ जाएगी, वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। वो चलने दो जब तक चल रहा है, खूब मजे लो, खूब। असली बात है तुम मरोगे नहीं, 90 साल के भी मर रहे हो तो वहाँ जाके 30 साल के हो जाओगे। युवावस्था मिलेगी आपको, सारी छूट मिलेगी आपको। आप यहाँ से जाओगे, कुछ लोगों को अरबी नहीं आती, उर्दू ही आती है, कुछ को हिंदी आती है, उर्दू भी नहीं आती, तो कैसे समझेगी वो हूर तुम्हारी भाषा? तो उसके लिए सारे व्यवस्था है, भाषा परिवर्तक यंत्र लगे हुए हैं वहाँ पर, ट्रांसमीटर वहाँ पे लगे हुए हैं। तुम कुछ भी बोलो वो अरबी में ही समझेगी। अद्भुत। जन्नत की हूर 70,000 गुना सुंदर होगी यहाँ की औरत से, और यहाँ की सामान्य औरत से नहीं, यहाँ की जो सबसे जो बेस्ट है, सबसे ऊपर सर्वोत्कृष्ट, सबसे जो सुंदर है, उससे 70,000 गुना सुंदर होगी। अब यहाँ जो सबसे सुंदर है उसके पीछे भी तो देश पागल हो जाता है, तो 70,000 गुना बढ़ाओगे तो पागलपन तुम्हारा 70,000 गुना बढ़ेगा। हूर मरे हुए मुल्ले से बात करे तो जीवित हो उठे, जिंदा हो जाए तो उससे बात करे तो उसके कलेजे फट जाए। अब कलेजा फट जाएगा तो वो फिर मरेगा, भाई जिंदा ही क्यों कर रहे हो उसको? हवा में दुपट्टा लहरा दे तो सारी कायनात खुशबू हो जाए। अद्भुत। अब जन्नत की हूर अगर थूक दे तो सातों समंदर मीठे हो जाएं। लगता है रूप जा वहीं से आई है, उसमें बहुत सुगंध और मिठास है। पियो पियो सारे हिंदू भाई, रूह अफ़ज़ा पियो। सूरज को फिंगर टिप दिखा दे तो माशाअल्लाह सूरज नजर ना आए। वही मैं सोच रहा था, अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था, यानी कि नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं था, वो फिंगरप्रिंट ही दिखा दी थी किसी ने। कोई और का दिमाग सटक गया होगा, जब वो पीते हैं वो उसने भी पी ली होगी, साथ में कर दिया होगा हाथ कहीं से, ऐसे उंगली दिखा दी होगी सूरज को। उस दिन सारे दिन अंधेरा रहा था पृथ्वी पर, वो तुम सूर्य ग्रहण समझ रहे हो उसे, वो वास्तव में हूर का कमाल था। 130 फीट ऊंची हूर का यदि बुर्का गलती से नीचे गिर जाए तो यहाँ गिरे तो पूरा टेंट बन जाए, किसी एक आदिवासियों के लिए एक पूरा छत बन जाएगी, उसमें 10-20 परिवार निवास कर लेंगे। यदि जन्नत में 72 हूरें मिलती तो ये मुल्ला तुमको प्रवचन झाड़ रहे ना, ये अपने आप को कब का फाड़ लिए होते बम से। लेकिन इतनी सी बात इन मदरसा छाप लोगों को 14 साल से नहीं समझ में आ रही। मुल्ले तुमको पागल बना रहे हैं और बन रहे हो। खैर, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। कौन सी दुनिया में जीते हैं पता नहीं क्या है। आसमानी किताब ने लाखों करोड़ों लोगों को पागल बनाया है। अल्लाह तुमको 72 हूरें सौंप देगा, फिर एक और आपके सामने बैठकर सॉन्ग सुनाएगी, संगीत सुनाएगी। पहला सॉन्ग कितने दिनों का होगा? 70 वर्ष का होगा। 70 साल तक एक ही गाना चलेगा और तुम हिलोगे डुलोगे नहीं, इतना सुंदर गाती है। अब गाना क्या होगा? तेरी पनाह हमें रखना,
सीखे हम नेक राह पर चलना, ये तो होगा नहीं। हूर तो बाहें फैला के गाएगी, भींगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजारे। कभी मेरे साथ नहीं, नहीं नहीं, आओ सभी मेरे साथ सारी रात गुजारें, जितनी भी हैं गुजारेंगे। और काम धंधा क्या है वहाँ अय्याशी के अलावा? ये गाना पुराना हो गया हो तो अभी नया भी आया था, कुंडी मत खटकाओ मुल्ला, सीधे अंदर आओ मुल्ला। ये गाने चलेंगे वहाँ पे, 70 साल तक बैठ के सुनो। ये जहाँ देखो वहाँ शराब ही शराब बह रही है। जब इतनी शराब है वहाँ पर तो अल्लाह उसका अध्यक्ष नहीं, वो विजय माल्या जन्नत का अध्यक्ष है। तुम भूल रहे हो, वहाँ अल्लाह नहीं बैठा, विजय माल्या बैठा है। चाहे जितना करो, HIV वायरस नहीं फैलेगा वहाँ, क्योंकि वो HIV का एंटीवायरस से अपडेटेड है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है हूरों का। पृथ्वी पर जो भी रोग आते हैं उनका एंटीवायरस वहाँ पहले से बन जाता है, इसीलिए उसकी चिंता नहीं करनी है तुमको। तुम तो बस नित्य कर्म करे जाओ। और मासिक धर्म में भी उसको नहीं आता, इसलिए उन दिनों में आपको पॉलीथीन प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक औरत है, उसका तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। कुछ लोग जाते थे, वो यहाँ से भी लेकर के जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। एक मुल्ला कोई मरा था, मैंने समाचार पत्र पढ़ा था, उसने अपनी जननेंद्रिय को ढक लिया था, पूरे लोहे से पैक कर लिया था, उसके बाद बम फोड़ी थी उसने कहा ये शस्त्र अपना साथ में जाएगा तो वो कुछ करेंगे वहाँ जाके, तो सब साथ में ले जाते हैं, तो कुछ पॉलीथीन भी ले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो तो उन दिनों में होती ही नहीं, वो 3 दिन आते ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, तो वो जो पॉलीथीन ले गए वो भी किसी काम की नहीं। अब उससे वो यहाँ धंधा मंदा हो गया है वो एक महिला का। और उस महिला को आप जानते हो, बेचारी बहुत परोपकारिणी, आनंददायिनी, न्यून वस्त्र धारिणी, आपकी परम पूज्य, श्रद्धेय, आदरणीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, चिर परिचित, जुझारू, कर्मठशील, ईमानदार, संघर्षशील, आपकी अपनी सनी लियोन। उसने विविध प्रकार के आसन करके, कभी लेट के कभी बैठ के, वो जनसंख्या नियंत्रक विशिष्ट प्रकार की जो पॉलीथीन है उसका प्रचार किया। कभी केला फ्लेवर, कभी संतरा, कभी बनाना, कभी पता नहीं क्या क्या है। वो धंधा ही मंदा हो गया उसका तो पूरा। वो कितने परोपकार की भावना से लोगों को बचा रही थी, लेकिन वहाँ उसकी आवश्यकता ही नहीं है। काम धंधा वो तुमको वहाँ जन्नत में कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती। गाड़ी नहीं चलेगी तो पंचर नहीं होगी तुमको जोड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए दुकान कुछ नहीं चलनी है वहाँ पर। तुम तो बस हूरों के साथ आनंद लिए जाओ, सेक्स बरसता है बस, और कुछ नहीं है। उन दिनों में भी नॉन स्टॉप चलने दो बस, सब अल्लाह घर है। हमें घरवास है उसका होता नहीं, इसलिए कोई चिंता ही नहीं है वहाँ पर कुछ पंचर पुत्र वहाँ पर पैदा हो सकें, कोई टेंशन ही नहीं है उसकी। वैदिक दर्शन से इनका दर्शन एकदम विपरीत है। भारतीय दर्शन तो कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विदन। परमात्मा इस जगत में, जड़ चेतन चराचर जगत में, स्थावर और जंगम जगत में वसा हुआ है, इससे ही आच्छादित हो रहा है। इसीलिए इसका त्याग पूर्वक भोग करो और किसी के भी धन का लालच मत करो। ये वैदिक दर्शन है। इनका इससे अद्भुत दर्शन है, एकदम विपरीत है। हो रहा अवश्यम इदम सर्वम, ये जो सारा जगत है इसमें सब में हो रही होर बस रही है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जो जगत है, जन्नत्याम जन्नत, जन्नत में जो जन्नत है, धरती भी तो जन्नत है। जहन्नुम बना दिया है इन्होंने, वो बात अलग है। तो ये जन्नत में जो जन्नत है उसमें हूर का निवास है, हो रहे हैं चारों तरफ। तेन त्यक्तेन भुंजी था नहीं है, त्याग पूर्वक भोग नहीं करना। तेन धनाधन भुंजी था, तेन शक्तिनाम भुंजी था, तेन पूर्ण रूपेण भुंजी था। इनको धनाधन भोग करो इनका। महागृध कस्य स्विधनम नहीं है इनका, अवश्यमेव गृध अस्य स्विधनम, अवश्य ही इसका भोग करो। जितना हो सके उतना करो, नहीं हो सके तो भी करो। तुमसे नहीं हो तो दूसरे की हेल्प लो। कोई मुल्ला होगा उसको ले आओ किसी मस्जिद मजार से, वो भी हेल्प करेगा उसमें, उसके लिए वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसके सपने ही देख रहा है वो। एक मुल्ला कह रहा है कि मैं आपके सामने प्रवचन दे रहा हूँ लेकिन मुझे हूर अभी भी सामने दिखाई दे रही है। तो हिंदुत्व में तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, वहाँ हूरों के दर्शन होते हैं। वहाँ बैठे हैं, वहाँ भी हूर देख रहे हैं। अब हूर को कोई आकाशवाणी नहीं देख रहा है, वो सामने बैठी हूँ उसके, वो खातून है, वो टेंट ओढ़ करके, वो कौन है? वही हूर है उनके लिए।
उनको यहीं भोगते हैं। यहाँ भी 10 चाहिए उनको, वहाँ जाके 72 चाहिए। ये अन्याय है महिलाओं के साथ। मलाला इनके लिए एक समाज के लिए काम करने वाली औरत है, तो उसको भी जन्नत में जाना चाहिए, उसको भी हूरा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा उनको। ऐसे लोगों का तो ये यही हलाला करते रहेंगे, इनके लिए तो बस यही बहुत है। पढ़ाई में, लिखाई में, सब जगह हम कहते हैं सर्वेशाम मंगलम भूयात, सब जगह मंगल ही मंगल हो। ये कहते हैं सर्वेशाम हूरा भूयात, सब जगह हूर ही हूर हो। सर्वे संतु निरामया नहीं कहते, ये कहते सर्वे संतु वासनाया, सब जगह वासना ही वासना हो, सब लोग वासना से ग्रसित हो। सर्वे भद्राणी पश्यंतु नहीं है, सब जगह सर्वे सेक्स पश्यंतु, सब जगह सेक्स ही सेक्स देखो। इनका तो पूरा तंत्र ही बिल्कुल अद्भुत और विलक्षण है। अंग अंग इनका, एक एक विचार इनका सब सेक्स में ही डूबा रहता है। और डूबे भी क्यों ना, क्योंकि इनके जो आका थे, गडरिये कहते हैं ना, वो भेड़ चराने वाले, उसकी ये देन है ये सारी, जिसको आप मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, लेकिन वो मैसेंजर ऑफ सेक्स है। अब तुम कहोगे कि मैसेंजर ऑफ गॉड को मैसेंजर ऑफ सेक्स क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ कि मैसेंजर ऑफ सेक्स को तुम मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों कहते हो? कभी हफ्सा के साथ, कभी मारिया के साथ, कभी उसको इस बिस्तर पे उठा के लेके, कभी उसको वहाँ पे उठा के लेकर के। बूढ़ी खदीजा से मन भर गया, वो गई तो फिर हफ्सा, मारिया, आयशा और पता नहीं कितनी। एक को उल्लू बना के घर से बाहर भगा दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी बुला रहे। जब तक वो बाहर गई तब तक ले गए बिस्तर पर, कर लिया योग प्राणायाम व्यायाम जो भी था। उसके बाद उसकी वो दूसरी महिला आई, उसने कहा तुम्हें उल्लू बना दिया मुझे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आज के बाद ये मेरे लिए हराम है। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। अब मैं ज़्यादा उस विषय में नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर YouTube चैनल दार्शनिक विचार का नाम शैक्षणिक विचार रखना पड़ेगा, वासना विचार रखना पड़ेगा। वो चंपक के बारे में ज़्यादा मत बुलवाया करो, कैरी मिनाटी की तरह रोस्ट करेंगे। कैरी मिनाटी का तो पता नहीं है, वो थोड़ी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। कोई शास्त्र और ये हमारे दर्शन ये थोड़ा छूट नहीं देता, मतलब बंधे हुए हैं, उससे मर्यादाएं हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। नहीं तो कैरी मिनाटी क्या है? ऐसा कुछ सुना था आपको कि अपने कान पर भरोसा नहीं होता तुमको। जन्नत के सपने देखने से पहले जहन्नुम से गुजरते, उन चीज़ों को सुन सुन करके। मुझ पे एक एहसान करना, मुझको धमकी कभी मत देना बस, नहीं तो मैं जो नहीं कहना चाहता हूँ ना, मैं वो भी कहूँगा फिर। इसीलिए शांति से अपनी हद में रहो तो अच्छा है। मुझे मत याद दिलाया करो वो चंपक के विषय में, वो 2 कौड़ी की किताब नहीं, 2 कौड़ी की नहीं, अभी कौड़ियाँ बाज़ार में महंगी हो गई हैं। 1 कौड़ी की होगी अभी, एक की तो होगी, नहीं होगी तो आधे की तो होगी। तो मैं नहीं बोलना चाहता उस विषय में ज़्यादा। हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लोगों को कुछ अच्छा बोलने दो, समझने दो। क्यों अपने और हमारे संस्कार खराब कराते हो? हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े उनके भी फिर वो इसी में खोए रहेंगे। अच्छे खासे लोगों की साधना खराब हो जाएगी तुम्हारी वो किताब पढ़ करके। अय्याशी से ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। इसको लूट लो, उसको लूट लो, ये कर लो, वो कर लो। धर्म कहते हो उसको, मजहब को, और वो मजहब नहीं है, मज़े का हाव है। वो मजहब नहीं, मज़े का हाव है, मज़े का हाव। लो, खूब मज़े लो। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि जो लोग यहाँ से फटके जाते हैं ना वहाँ, उनके पास जाने के लिए, तो वहाँ तो कुछ ऐसे जन्नत जैसा तो कुछ है नहीं। वो तो जाएंगे तो जहन्नुम में, यानी कि अगला जन्म उनको बहुत खतरनाक सूअर, गधे, घोड़े, पता नहीं क्या मिलेगा। अब वो लौट के नहीं आते। अगर लौट के आए, मतलब पूर्व जन्म की स्मृति आए, तो सबसे पहले जो जन्नत के चक्कर में जो मुल्ले गए ना यहाँ से, वो यहाँ के मुल्लों को, जिन्होंने उनको जन्नत पहुँचाने का ठेका लिया था, किराया भाड़ा यहाँ से दिया था और उस गधी पे बैठ करके पहुँचाया था जन्नत, उनको भून देते वो यहाँ पे और उस किताब को आग लगा देते जिसमें जन्नत की बात है। लेकिन वो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ नहीं आती हैं। इसीलिए तुम्हारा धंधा चल रहा है बढ़िया। जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दो और इस जन्नत जैसी धरती को जहन्नुम बनाना छोड़ दो। अब वही तो बात है, ये बातों को बताएगा कौन? अब ये हमको ही बोलनी पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, इस विषय में बात ना करो तो ये अच्छा है। नहीं तो ये तो विषय मीडिया को बताने चाहिए किताबों को तो, लेकिन मीडिया अपने काम में मस्त है, वो क्यों बताएगी? मीडिया तो तुमको ये बताएगी आज की ब्रेकिंग न्यूज़, अमिताभ बच्चन ने की टट्टी,
अमिताभ बच्चन का आज 3 मिनट 57 सेकंड में हुआ पेट साफ। आप सभी देशवासी आप भी जा करके अपने शौचालय में अपना पेट साफ कर सकते हैं, मल त्याग कर सकते हैं। तो बिल्ला नंबर 786 वाले भाईजान को छींक कब आएगी ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ संवाददाता लाल भुजक्कड़ के साथ कैमरामैन बुड़बक। नानावती हॉस्पिटल के तीसरे माले की 23 नंबर शौचालय से मैं ये रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पता नहीं इनकी गाड़ी कब पलटेगी मीडिया वालों की। मीडिया के पास तो ये काम बचा है, अब हम जैसे लोगों को ही बताना है लोगों को, क्या करें यार। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा हो गया होगा कुछ तो क्षमा चाहता हूँ। अब आगे से गालियाँ मत देना, नहीं तो फिर बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सुनाऊंगा मैं। तो जो लाल बटन दिख रहा है ना, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दो, निःशुल्क सुविधा है, उसमें पैसा नहीं लगता। और वो घंटी है ना, वो घंटी, घंटा, हारमोनियम, चिमटा, झांझ, मजीरे जो कुछ भी है वो बजा दो, ताकि मैं मुल्लों की यहाँ बजाऊँ तो उस घंटी तुम्हारे मोबाइल में जाके बजे, ठीक है। और ये पप्पू का भाषण नहीं है जो दिल्ली तक जाना चाहिए, ये जन्नत का परम जान है, ये जन्नत तक जाना चाहिए वीडियो, ठीक है। नमस्ते।